मामा ये सब का है? ये चीनी है, ये चाय की पत्ती है, ये बिस्किट है, ये अदरक है और ये चाय बन रही है। ये तो हमें भी पता है। तो तुम्हें क्या नहीं पता है जो तुम पता करना चाहते हो? तो हमें बताओ, फिर हम तुम्हें बताएं कि तुम्हें क्या नहीं पता है। मामा तुमने चाय की दुकान खोल ली। पिताजी की चाय की दुकान? क्यों, तुम्हारे हिसाब से हमें कबाड़ की दुकान खोलनी चाहिए थी? वैसे कबाड़ की दुकान तो पिताजी ने खोली थी। मामा हमारी चाय की दुकान होते हुए तुम हमारी दुकान के सामने चाय की दुकान कैसे खोल सकते हो? क्यों नहीं खोल सकते भाई? इस देश में हर आदमी को हर काम करने का अधिकार है, हमें भी चाय की दुकान खोलने का अधिकार है। मामा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये दुकान चल जाएगी? अरे चाय की दुकान खोलना अलग बात है और चाय की दुकान चलाना अलग। अरे तुम्हारी दुकान 2 दिन में बंद हो जाएगी, 2 दिन में। अरे 2 दिन में तो पिताजी की दुकान बंद होती थी। सुत्तीलाल, ये बात कहकर तुमने हमारे जोश में चाय का उबाल ला दिया है। अब देखना, हम पिताजी की ये चाय की दुकान चला कर रहेंगे, क्योंकि तुम भी हो, हम भी हैं, हम दोनों हैं आमने सामने। तो ठीक है मामा, देखते हैं किसकी दुकान चलती है किसकी नहीं। सुत्तीलाल, हमें माफ कर देना। अगर हमारी मजबूरी ना होती तो हम ये पिताजी की चाय की दुकान ना खोलते, बल्कि तुम्हारी चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे होते। खैर, चाय चाय पीजिए, जो ना पिए चाय वो पछताए। चाय चाय चाय। अम्मा, बिंदुमती, इतो बितो लितो हम जा रहे हैं। अरे तो जाओ ना, काहे तेरी गढ़वाल बने खड़े हो? हाँ, हम तो किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना पापा, जाइए। हाँ, अब जाते हैं। अरे बिटवा, तू तो एकदम ही भूला कांडूस हो गया है। अरे सफेद टीका लगाए बगैर ही दफ्तर आंडूस जा रहा है। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तब हम कह रहे हैं ना, टिकांडूस लगा कर जाओ। हाँ, रुको हम लगाते हैं। हाँ, अब बढ़िया है। अच्छा, खुश रह, खुश रह। सुनो। हाँ सुनाओ। आज से ना इट्टो बिट्टो लिट्टो सुरीली के यहाँ शाम को नाच सीखने जाएंगी। हाँ, नाच सीखने सुरीली के यहाँ? हाँ, सुरीली अपना नृत्य सिखाने का स्कूल जो खोल रही है। अच्छा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पैसे, फीस तो नहीं लेगी ना? अरे नहीं, सुरीली ने कहा है कि वो इट्टो बिट्टो लिट्टो को मुफ्त में ही नाच सिखाएगी। हाँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। भेजो भेजो, तीनों को भेजो। हाँ, लेकिन हम सुरीली को पैसे देंगे। हाँ। अरे जब वो नहीं ले रही तो काहे को अपने पैसे लुटा रही हो? मुफ्त में काम करवाओ। अरे काहे मुफ्त में काम कराए? हाँ, हम कौन ऐसी वैसी की पत्नी नहीं है। हाँ, लल्लन जी की पत्नी है, PWD वाले की। हाँ, ऐसे 2 फीस देने के पैसे हैं हमारे पास, समझा क्या है? लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी। अरे तुम कब आओगे इंदुमती? यहाँ कपड़ों का नहीं बल्कि हमारा झाग निकल रहा है। अरे 3 देवियां, हंस लो बेटा, हंस लो। शादी का साबुन लगे आदमी का यही हाल होता है जब पत्नी रूपी पानी मायके चली जाती है। अरे मौसी भी बहुत याद करती है आपको और लापतागंज जाना चाहती है, पर नानी है उन्हें छोड़ती ही नहीं। अरे तो तुम उन्हें पकड़ कर अपने संग क्यों नहीं ले आई? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे बेटा, तो कोई कैसे कहता? एक अकेले पति की तकलीफ कोई और थोड़ी समझ सकता है। अरे मौसी नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम आपकी मदद करते हैं कपड़े धोने में। ये बात, आ जाओ बेटा, शाबाश। कुंद भैया कपड़े धो रहे हैं। हाँ, तुम भी अपने कपड़े उतार दो, वो भी धो देते हैं। आप तो नाराज हो रहे हैं, यहाँ वैसे ही हमारा मूड खराब है। तो क्या तुम भी कपड़े निचोड़ निचोड़ के धो रहे हो आजकल पत्नी की अनुपस्थिति में? अरे भैया, वो तो अम्मा धो देती हैं। हम तो इसलिए उदास है कि भैया चले गए हैं ललितपुर अपनी बुआ के यहाँ। अरे यार, तुम बिना कसम से बहुत अजीब आदमी हो। तुम्हारी बीवी मायके जाए तो तुम दुखी, तुम्हारा दोस्त बुआ के यहाँ जाए तो तुम दुखी। कुंद भैया,
भैया बहुत दुखी होके गए हैं। अरे काहे? हुआ ये, देखो सुनीली, मैडनेस में सैडनेस वाली बातें ना करो, हमसे रिश्ता खत्म कर रही हो। अरे ये कोई बात हुई यार, हमको बताओ कि हुआ क्या है। का एक बात बताओ, हाँ। बीजी के जाने पर तुम तो खाली हो गए होंगे ना? एकदम खाली है। तो बेटा जरा कपड़े निचोड़ो। आओ कपड़े निचोड़ो। छोटो, हाँ दीदी। अरे बेटा, ये टोकरी हमरे सर पे उठा के रख दो। अरे टोकरी तो पिताजी उठाते थे। हाँ। दीदी तुम कहाँ जा रही हो? बोलो, आजा, हम ग्राम उद्योग जा रहे हैं पापड़ देने। आज तो उसके बदले में पैसे भी मिलने वाले हैं। अच्छा दीदी। हाँ। अरे एलिजा, एलिजा कहाँ जा रहे हो? चाय पीने मामा। अच्छा, यहाँ हम क्या भांग धतूरा बेच रहे हैं जो तुम चाय पीना वहाँ जा रहे हो? चलो हमारी दुकान पे चाय पियो। अरे नहीं एलिजा, तुम चल के हमारी दुकान पे चाय पियो। सुत्तीलाल तुम हमारे ग्राहक तोड़ रहे हो। एलिजा तुम यहाँ आकर चाय पियो। मामा तुमसे पहले ये हमारा ग्राहक है। चलो एलिजा। अरे 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 एलिजा, तुम अचानक इतना भारी कैसे हो गए हाथी की तरह? मामा अब हम देखते हैं कि तुम हमारे दुकान के ग्राहक को कैसे खींच के ले जाते हो। हाँ मिर्चा भाभी, अगर तुमने हमारी दुकान का ग्राहक तोड़ा तो फिर हम तो तुम का तो हम एलिजा को यहीं पर छोड़ के अपनी दुकान पर चले जाएंगे। ये लीजिए चाय गर्मा गर्म। सुत्तीलाल, तुम्हें आज मिर्चा भाभी ने बचा लिया। ए मौसी, अरे इसी भरी दोपहरी में ये बरेली शाहजहानपुर बनी कहाँ जा रही हो? हाँ, कुछ काम से जा रहे हैं बेटा। टोकरी उठा के कौन से काम पे जा रही है मिस्री? तुम्हें काहे बताया है? अरे मौसी बताओ ना, कहाँ जा रही हो? वो कहा बिंदुमती, हमारा छोटू जो है पास वाले गांव में गया था, हाँ, टोकरी भर के फल लेके आया है। इतने सारे फल? हाँ, शौक होता है खाने का, लेकिन क्या हुआ, फल वाले ने सब फल खराब दे दिए। वापस करने जा रहे हैं बस। ओ मौसी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। हाँ, क्या हो गया है? अरे समझा देना अपने भाई को। छोटू को कहा समझाया, वो समझाया है बचपन से। मौसी, अगर वो इतना ही समझाया है तो हमारे दुकान के होते हुए काहे अपनी चाय की दुकान खोली? हाँ, बकवास का जीरा मत भूनो, बता रहे हैं। हर किसी को अधिकार है जो चाहे काम कर सकता है कि नहीं? ऐसा कहाँ लिखा है का? लापता गंज में सुत्तीलाल के अलावा कौन चाय की दुकान नहीं खोलेगा? बात कर रही है। चलो हमें देरी हो रही, हम जा रहे हैं। अरे मौसी, है टोको नहीं। मिर्चा भाभी, ओ मिर्चा भाभी, अरे गुस्सा थूक दो। लल्लन जी कल पेठा लेकर आए हैं, आओगी? चलो बेटा। हाँ, चलो खाते हैं, चलो। अरे आओ, जल्दी आओ। सुरीली, बेटा सुनो बेटा, सुरीली। कहाँ बात है बेटा, कॉलेज जा रही हो? इतनी उदास क्या लग रही हो?
कोनो बात तो जरूर है बेटा, नहीं तो हमेशा हंसने चहकने वाली सुरीली का प्रसन्न चेहरा इतना मुरझाया हुआ तो नहीं लगता। हमको सब पता चल गया बेटा, तुमने विजय पांडे को ही कहा है कि तुम्हारा और उसका अब कोई रिश्ता नहीं है। क्या बात है बेटा, आखिर तुमने विजय पांडे से रिश्ता काहे तोड़ दिया? बोलो ना बेटा, क्या बात हुई? हाँ? बेटा सुनो, कॉलेज के लिए देर हो रही है कहकर तुम चली तो गई सुरीली, लेकिन तुम्हारे इस तरह से जाने से हमको एक बात तो पता चल गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और वो गड़बड़ का है ये हम पता लगा के रहेंगे। दादी शुरू करें? हाँ बेटा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दादी कैसा लगा आपको हमारा डांस? एकदम गजबांडस। दुल्हन, एक बात तो है, सुरीली ने 21 दिन में बहुत बढ़िया नाचांडू सिखाया है लड़कियों को। हाँ माँ, ये बात तो है। हाँ, हम सोच रही थी कि क्यों ना हम भी सुरीली से नचांडू सीख ले। अम्मा, आप नाचना सीखेंगी? क्यों, तुमको क्या लगता है हम नाचांडूस नहीं सीख सकते? ए बच्चों, तुम लोग नाचांडूस करो, हम भी तुम्हारे साथ नाच करके दिखाते हैं। चलो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। संभल के अम्मा। होएगा, और एक बार। हाँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या हुआ मामा, देख लिया? अरे चाय की दुकान खोलना अलग बात है और चलाना अलग। अरे अभी भी समय है, बंद कर दो ये दुकान वरना बिक जाएगा ये मकान। अरे मकान तो पिताजी का बिकता था, अब तुम्हारा बिकेगा मकान मामा। अबे चुप पुदीना, बना देंगे अभी तुम्हारी चटनी। भेजे मिर्चा जीजी को। अरे मिर्चा जीजी। अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। सुतीलाल, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी दुकान पर मक्खियां बनाएंगी और हमारी दुकान पर ग्राहक। ऐसा कभी नहीं होगा मामा। अरे ऐसा होगा, जरूर होगा। चाय 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 कैसी लगी भैया? चाय अच्छी बनी भाई। एक और बना दें? नहीं भैया। अरे एक मक्खी थी वो भी भाग गई। सुत्तीलाल, तुम्हारी सारी मक्खियां एक दिन उड़ के इधर ही आएंगी। चाय चाय चाय। अरे मक्खी, अरे छोटू, ये देखो पापड़ के बदले में हमें कितने सारे पैसे मिले हैं। हम बहुत खुश हैं। ऐसे पापड़ बना बना के ये महीना निकाल लेंगे हैं। देखो आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। बहुत सारे बच्चे आएंगे तुम्हारे स्कूल में, तुमने कॉलेज की फीस भी भर देंगे। हैं, चिंता नहीं। क्या हो गया है? उदास का है? अरे उदास तो पिताजी होते थे दीदी, हमारी दुकान तो चल रही है मगर चींटी की चाल से, और हमने सिर्फ 100 रुपए कमाए हैं। हाँ, दिल छोटा नहीं करते छोटू, चलेगी। तुम्हारी भी चाय की दुकान खूब चलेगी, बस किसी भी तरह ये महीना कट जाए। हैं? देखो सुनो सुरीली, सुनो छोटू,
लापतागंज में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम पापड़ बना रहे हैं। तुम चाय की दुकान खोले हो और तुम नाच सिखा रही हो, समझे? हाँ दीदी, हम वादा करते हैं कि हम ये बात किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। क्यों सुरीली? हाँ। ये ले। हाँ बहुत अच्छा नमक है, ले। हाँ हाँ बहुत अच्छा, ले जाओ। राम राम मौसी। हाँ राम राम। अरे आओ मौसी आओ, फिर कोई बहाना लेके आई हो का? क्या बात कर रहा है? बहाना नहीं, तुम्हें पैसे लेके आए हैं, लो गिन लो। क्या बात है मौसी, ये पैसे कहाँ से आए? तुमसे मतलब? हम तुमसे पूछते हैं का तुम्हारी दुकान में जो सामान पड़ा है वो कहाँ से आया है? अरे 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 मौसी, आप तो गुस्सा होने लगी। अरे हमारे पूछने का मतलब ये था कि आपका मनी ऑर्डर जो मुंबई से आता है ना, वो तो मामा के हाथ से खो गया था ना। धीरे बोलो, खो गया था। ये बात अपने तक ही रखना, सबको गाने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे संभालो, लो। लाओ लाओ। राम राम। मौसी का मनी ऑर्डर खो गया।